आप सभी को आज 76वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों ने आज सेलिब्रेट भी खूब अच्छे से किया होगा। आप सभी का बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सभी को राधे राधे। आज जो डिस्कस करने वाला हूं मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लाइफ प्रोसेस चैप्टर फर्स्ट 10th साइंस का। और आज आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से इसको रीड करके आंसर भी देना आप कमेंट्स बॉक्स में। इसमें टोटल क्वेश्चन है वो है आपके 11। इसके अप्रोक्सीमेटली 3 पार्ट्स में एमसीक्यू इंक्लूड होंगे। तो आज जो पार्ट फर्स्ट है वो है आपका उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो रखे हैं 11। अब मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं और आप अच्छे से देखना है इसको, और आप क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। देखिए यहाँ ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम गेट मिक्स्ड विद फूड इन आवर माउथ, यानी माउथ में जो हमारा फूड है वो किस एंजाइम के साथ में मिक्स होता है। तो आपके देखिए आप यहाँ कितने ऑप्शंस दे रखे हैं, आपके 4 ऑप्शन है। ए वाला कह रहे हैं आपका ट्रिप्सिन है, बी में सेलुलेज, सी में एमाइलेज और डी में है ऑल ऑफ दी। इनमें से आप लोगों को करेक्ट आंसर चूज करना है। तो यहाँ फर्स्ट ऑल ऑफ आपका जो ट्रिप्सिन है, सेलुलेज है और एमाइलेज, ये 3 एंजाइम है। इसमें से जो करेक्ट आंसर है जिसके साथ फूड मिक्स किया जाता है उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज, जो कि आपका सीक्रेट होता है सिलेवरी ग्लैंड से, जो सलाइवा रिलीज करती है और सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है आपका एमाइलेज। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मशरूम, न्यूट्रिशन इन मशरूम। इसी के साथ में आप मशरूम है, इसके साथ में 2 एग्जांपल्स और दे रखे हैं आपके। एक आपका ईस्ट है और एक थर्ड एग्जांपल है आपका ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड्स। वैसे तो ये आपके सैप्रोफाइट्स होते हैं, बट यहाँ देखो न्यूट्रिशन टाइप्स दे रखा है, हेट्रोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, होलोजोइक और नन ऑफ दीज। इनमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, क्योंकि अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इस वजह से यहाँ आंसर कौन सा होगा, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आपका जो थर्ड है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है आपका द अनडाइजेस्टेड फूड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी थ्रू। आपका ये जो क्वेश्चन है, जब आपका फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसको बॉडी के कौन से पार्ट से रिमूव किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, सेकंड ऑप्शन है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और थर्ड ऑप्शन है आपका एनस और डी ऑप्शन पे है बिली। तो यहाँ जो आपका रिमूव होता है बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाय एनस। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स आपके सामने 3 मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से आपको एक चूज करना है जिसके अंदर आपके 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स एब्सेंट है। फर्स्ट है आपका ऑप्शन ए पायरुवेट,
ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑल ऑफ दिस। बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें से करेक्ट आंसर। देखिए आपका इसमें पायरुवेट में आपके 3 कार्बन्स होते हैं, लैक्टिक एसिड में आपके 3 कार्बन्स होते हैं, और बचा कौन सा आपका बी। करेक्ट आंसर कौन सा है, बी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। इसके बाद आपका जो 5th क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस एटमॉस्फेरिक CO2 इज टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो CO2 का दो तरीके होते हैं आपका, फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड होगा या रिड्यूस्ड होगा। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है, आप ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, न्यूट्रलाइज और बर्न। तो यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हो नहीं सकता है, यहाँ क्या होगा करेक्ट आंसर आपका रिड्यूस्ड। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है, व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल्स द स्टोमेटा। तो आप जब वाटर एंटर करता है उस समय गार्ड सेल के अंदर तो स्टोमेटा होते हैं, क्लोज होते हैं या ओपन होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आपका वाटर है, वाटर ये एंटर करता है गार्ड सेल में, तो ये स्वेलन हो जाता है, इस पे स्वेलन, गार्ड सेल है वो स्वेलन हो जाती है, और स्टोमेटा ओपन हो जाती है, स्टोमेटा ओपन हो जाती हैं। जब ये गार्ड सेल से वाटर है वो रिमूव होता है, तो जो गार्ड सेल्स होती हैं वो श्रिंक्ड हो जाती हैं, और आफ्टर स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाती हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन ए, ओपन होते हैं। 7th जो क्वेश्चन है, द एंजाइम पेप्सिन इज इनएक्टिव इन स्टोमक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ। इनमें से कौन सा एंजाइम है जिसके एब्सेंस में ये पेप्सिन एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। आप बताइए कौन सा है, आंसर कमेंट्स में देना। HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिटिक एसिड, या ऑल ऑफ दी। तो ये जिसके एब्सेंस में इनएक्टिव रहता है वो रहता है आपका HCl, और HCl नॉन एज आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखते हैं आपका 8वें क्वेश्चन में क्या लिखा है। फर्स्ट आपका ये बोला है 8 क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ आपके जो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सबसे पहले आपका जो ग्लूकोज है ये ब्रोक डाउन होता है आपका साइटोप्लाज्म में। तो वहां ये जब ब्रेक डाउन हो जाता है कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है पायरुविक एसिड। ये 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है पायरुविक एसिड के, और यहाँ इसका जो नंबर ऑफ कार्बन होता है इसमें आपके 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं पायरुविक एसिड में। अगला है आपका 9th क्वेश्चन है, वो कह रहा है राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स। अब अपने ह्यूमन हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, जिसमें से आपके एट्रियम होगा, एट्रियम, और एक होता है वेंट्रिकल, ये दोनों आपके डिवाइड होते हैं लेफ्ट और राइट में, वेंट्रिकल भी आपका लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो यहाँ बात कौन से पार्ट की कर रहा है, ये राइट पार्ट की। कौन सी की कर रहा है, राइट पार्ट की। तो राइट पार्ट में आपका कौन सा ब्लड स्टोर रहेगा या कंटेन रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड, या आपका
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑल ऑफ दी। बताइए आप कौन सा होगा इसमें, तो इसमें ऑप्शन होगा करेक्ट, होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए यूनिक क्वेश्चन है आपका 10वां। आपका 10 क्वेश्चन से ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है आपका, देखिए आपको वैसे क्लियर दिख रहा होगा, एन ह्यूमन एच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट इज कॉल्ड। तो जो आपका ह्यूमन का किडनी होता है उसके अंदर लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन करने की यूनिट्स होती हैं। उन यूनिट्स का नाम पूछा है आपका न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स एंड डी पे है नन ऑफ दे। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन है वो करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स। और न्यूरॉन्स होते हैं, वो होते हैं आपके सीएनएस के फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, और ये नेफ्रॉन्स होते हैं वो होते हैं आपके किडनी के फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ये बहुत सारे मिलकर के यहाँ ये फिल्ट्रेशन नेटवर्क फॉर्म करती हैं, ये वाला। अब इसके बाद में आपका जो 11 वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। सिंगल सेल ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन बाय। अब यहाँ कह रहा है जो सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी यूनिसेलुलर, उनके अंदर जो फूड लेने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? तो यहाँ देखो आपके एलिमेंट्री कैनाल से लेते हैं, या ये बक्कल कैविटी से, या इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, या ऑल ऑफ दी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका फेगोसाइटोसिस। ये आपके टोटल 11 क्वेश्चन थे। पार्ट फर्स्ट था लाइफ प्रोसेस का, इसका सेकंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा कल। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अभी आपके एग्जाम बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड के स्टार्ट होने वाले हैं, आपके मार्च में है। तो आप अभी से एमसीक्यू तैयार कर लोगे तो आपको वहां परीक्षा में बिल्कुल भी फियर नहीं